अब देखिएगा तो आवाज आ रही है क्या? ठीक। क्या आ रही है? आवाज आ रही है नहीं आ रही है बताइएगा। देख लो थोड़ा सा आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ठीक। तो कल तक की बातों में कोई डाउट है इसको भी पूछ लेता हूँ। ठीक। कैसे रोनी? सही टाइम में आकर। ठीक। हाँ अब्बल डेट आथर्स। ठीक। देवांगन जी, आपसे भी उम्मीद करूंगा अच्छे समय में आइएगा। किस में करिएगा? अच्छे समय में, है ना? आओगे या नहीं आओगे बताइएगा। हाँ ठीक। तो अब क्लास में फोकस करते हैं। क्या करते हैं? फोकस करते हैं। ठीक है। तो फोकस करने के लिए क्या करना है? अपन ने क्या पढ़ लिया लास्ट में? जैन बुद्ध सबको खत्म कर लिया, है ना? तो अब चालू करेंगे छत्तीसगढ़ में। क्या चालू करेंगे? मौर्य साम्राज्य। किस पर बात करूंगा? मौर्य साम्राज्य। तो अब देखना है यहां से सीधा डायरेक्ट देखना है कौन सा साम्राज्य डालिएगा? मौर्य साम्राज्य। एकदम कहानी क्लियर रहेगा। कौन सा साम्राज्य देखना है? मौर्य साम्राज्य। अब ये मौर्य साम्राज्य के लिए मैं इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा नहीं घुसूंगा। कहां नहीं घुसूंगा? इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा नहीं घुसते ना। उलझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्योंकि हमको किस में देखना है? मौर्य साम्राज्य को कहाँ के संदर्भ में देखना है बताइएगा? छत्तीसगढ़ के। आपके माइंड में सेट है क्या किसके संदर्भ में देखना है? बोलिएगा छत्तीसगढ़ के। इंडिया में आपको कौन पढ़ाएंगे? चूड़ामन विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे। चूड़ामन सर आपको क्या पढ़ाएंगे? विस्तृत तरीके से। लेकिन मैं कुछ कहानियों को कहाँ लाऊंगा? इंडियन हिस्ट्री के। कुछ कहानियों को कहाँ लाऊंगा? इंडियन हिस्ट्री को। इंडियन हिस्ट्री को रिलेट करते हुए कहाँ ले जाऊंगा बताइएगा? आपको छत्तीसगढ़ में ले जाऊंगा। तो मैं बोलूंगा पहला मौर्य साम्राज्य की थोड़ा सा कहानी देखते हैं। आप सुने होंगे नंदवंश। कौन सा सुने होंगे? नंद वंश सुने हैं या नहीं सुने हैं? कौन सा वंश बोलूंगा? नंद वंश। नंद वंश सुने होंगे। कौन सा वंश सुने होंगे? नंद वंश। एकदम क्लियर है। कौन सा वंश सुने होंगे? नंद वंश। कौन सा सुने होंगे? नंद वंश। फोन आ रहा है बेटा, सॉरी, है ना? कौन सा वंश सुने हैं आप लोग? नंद वंश। अब नंद वंश का शासक कौन होगा बताइएगा? घनानंद। कौन सा हो जाएगा? घनानंद। कौन सा हो जाएगा बोलिएगा? घनानंद। ठीक है, क्लियर है। कौन सा वंश हो जाएगा? नंदवंशी शासक कौन है? घनानंद। घनानंद के दरबार में कौन रहता था? चाणक्य महोदय थे। कौन थे? चाणक्य। इसको आप बचपन से जानते हैं। तो घनानंद ने क्या किया था बताइएगा? चाणक्य का क्या किया? अपमान किया। तो अपमान की बदला लेने के लिए उसने किसको तैयार किया? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है? चाणक्य है। तो मैं बोला इधर क्या लिख रहा हूं? इधर चंद्रगुप्त मौर्य। क्या लिखा बोलिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कहानी क्लियर हुआ? कौन सा मौर्य बोलिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था बताइएगा? चाणक्य था। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन बोला? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिएगा आगे लिख रहा है। क्या कर रहा है? आगे लिख रहा है। दिख रहा है नहीं लिख रहा है? अब तलवार अलवार धर के किसके पास जाएगा लड़ने के लिए? घनानंद को। घनानंद को कुटकुट्टा पिटेगा, अर्थात क्या हो जाएगा बोलिएगा? पराजित। जीत किया। एकदम क्लियर है। क्या कर दिया? पराजित। अब पराजित कौन किया बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब इसके बाद पराजित हो गया तो ये किसका साम्राज्य की स्थापना करेगा? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का क्या किया? स्थापना किया। इतना तो एकदम आसानी से हो जाएगा। क्या किया? स्थापना किया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अपने को अब क्या पढ़ना है? मौर्य साम्राज्य पढ़ना है। तो अब हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर मौर्य साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य बोलेगा? मौर्य साम्राज्य। एकदम क्लियर है। कौन सा साम्राज्य बोला बेटा? मौर्य साम्राज्य। क्लियर है। तो अब इसका मैं बोलूंगा समय। लिखते भी चलिएगा समय। समय क्या होगा? 322। 322 ईसा पूर्व से कब तक हो जाएगा? 184 ईसा पूर्व तक। कब तक? 184 ईसा पूर्व तक। ये क्या था? समय था। कहां था बोलिएगा? भारत में। क्या था? भारत में। इस मौर्य वंश के संस्थापना कौन ने किया बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे बोलिएगा? बोलिएगा भारत में संस्थापक कौन है? लिख लिए यहां तक? हाँ। तो राजधानी बनाएगा नहीं बनाएगा? तो राजधानी क्या बनाएगा? पाटलिपुत्र। कौन सा पुत्र बनाएगा? पाटलिपुत्र। एकदम क्लियर है। राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र। अब बेटा इसके साम्राज्य को क्या करना था? संचालन करना था। तो ये साम्राज्य बहुत विस्तृत साम्राज्य था। बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य क्या है? विस्तृत साम्राज्य। जब आपको चूड़ामन सर पढ़ाएंगे तो पूरे एक एक डायमेंशन पर ले जाएंगे। तो मैं आपसे थोड़ा सा कहानी नरेट करने के लिए बताऊंगा कि मौर्य वंश के संस्थापक अर्थात किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रशासन को, किसको? राज्य को क्या करने के लिए? प्रशासन करने के लिए राज्य को किसमें बांट दिया था? प्रांतों में विभाजन किया था। किसमें विभाजन किया था? प्रांतों में। तो अब इस कहानी को थोड़ा नरेट करूंगा बेटा, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, देखिएगा एक अच्छा सा भारत का मैप बनाइएगा ना। ठीक है। अब इतना तो आप जानते होंगे भारत का मैप कैसे बनता है करके। क्लियर है? बन रहा है या नहीं बन रहा है? ठीक है। हाँ जैसे भी बने, लेकिन बना ही ना छे ना। ठीक है, बन गया। देखो मेरा बन गया। आप लोगों का बना या नहीं बना? बन गया है। ठीक। अस्तिक जल्दी का। ठीक। हाँ, बहुत है, बहुत आप स्पीड है नहीं? ठीक। तो ये होगा, बोला मैं इधर को क्षेत्र बांटा ना, ऐसा बांट दिया बोलिएगा। ये देखो ऐसा बांट दिया।
दिख रहा है, ठीक। अब इसको मैं इधर बांट दिया, ठीक, क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद इसको मैं ऐसे करके बांट दे रहा हूं बेटा, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर दिया, ऐसे टाइप से बांट दिया, ठीक। अब कितने भाग में दिख रहा है बोलिएगा, ये हो गया पहला, ये कौन सा हो गया पहला, ये कौन सा हो गया दूसरा, ये कौन सा हो गया तीसरा, ये कौन सा हो गया चौथा। अभी चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत को कितने प्रशासनिक भागों में बांटे हैं बोलिएगा, 4 भाग में। कितने भाग में बांटा बोलिएगा, 4। पांचवा किसमें शामिल होगा, अशोक से। किसमें शामिल होगा, अशोक से। उस कहानी को तो नरेट करना है, वही कहानी बताएगा छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा बनेगा, मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। सस्पेंस रखते हैं थोड़ा सा, ट्रेलर अभी खुला है, पिक्चर को दिखलाते हैं आगे। तो अब ये बताइएगा, ये कौन सा क्षेत्र दिख रहा है बताइएगा, उत्तर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो इसको कौन सा पथ बोलेंगे, उत्तरा पथ। कौन सा पथ बोलूंगा, उत्तरा पथ। देवांगन सब रत रखेगा, उत्तराखंड नहीं है बाबू, ठीक। थोड़ा सा इंतजार करेगा, है नहीं, लेकिन कुछ भी कहो देवांगन आता है तो अच्छा लगता है नहीं, ठीक है। नहीं तो क्लास में क्या हो जाता है, आंख है भरी भरी और दिल लगाने की बात करते हो वाला, है नहीं, तो ठीक है। कौन सा पत्र होगा बताइएगा, उत्तरापद। कौन सा पत्र हो गया बोलिएगा, उत्तरापद। तो उत्तरापद, इसको पहला किधर बांधा प्रांत, कौन सा प्रांत हुआ बोलिएगा, उत्तरापद। कौन सा हुआ, उत्तरापद। उत्तरापद की राजधानी बनाया तक्षशिला। किसको बनाया, तक्षशिला। बोलिएगा कौन सा शिला, तक्षशिला। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, कौन सा शिला बोलिएगा, तक्षशिला, और लिखना भी चालू करो। उत्तरापद की राजधानी किसको बनाया, तक्षशिला को। अब ये कौन सा दिख रहा है बताइएगा, दक्षिण दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है बोलिएगा, दक्षिण। तो इसको कौन सा बोलूंगा, दक्षिणा पथ बोला, क्या बोला, दक्षिणा पथ। इसकी राजधानी क्या हुआ, सुवर्ण, सुवर्णगिरी। क्या हो जाएगा बोलिएगा, सुवर्णगिरी, ठीक है। कौन सा गिरी, स्वर्णगिरी को बनाया। दक्षिणा पथ की राजधानी किसको बनाया बोलिएगा, स्वर्णगिरी। एकदम क्लियर है, किसको बनाया बोलिएगा, स्वर्णगिरी। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मात्रा को नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बोलता एकदम सही हूं, लिखता क्या हूं, गलत हूं, ये कहानी तो आप शुरू से जान रहे हो, ठीक है। तो बोला उत्तरा पक्ष कौन सा हो गया, तक्षशिला, और दक्षिणा पक्ष क्या हो गया, सुवर्णगिरी। ये क्या हो जाएगा, अवंती। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, अवंती। अब इस अवंती की राजधानी आप लोग लिख लीजिएगा, उज्जैनी। इस अवंती की राजधानी क्या हो जाएगी, उज्जैनी। बोलिएगा अवंती की राजधानी क्या हो जाएगी, उज्जैनी। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, उज्जैनी। एकदम क्लियर है, ठीक है। क्या है बताइएगा, क्लियर है या नहीं है बताइएगा, हाँ बोलो, ठीक। अब मैं बोलूंगा ये कौन सा होगा, प्राची। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, प्राची क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र था, प्राची प्रांत। कौन सा प्रांत हुआ, प्राची। क्लियर है या नहीं है बोलिएगा, ठीक। तो इसकी भी राजधानी होगी या नहीं होगी बताइएगा, इसकी राजधानी क्या थी बताइएगा, पाटलिपुत्र। कौन सा पुत्र, पाटलिपुत्र। कौन सा पुत्र बोलिएगा, पाटलिपुत्र, ठीक है। कौन सा राजधानी बोलिएगा, पाटलिपुत्र। अब ये क्षेत्र है बेटा, इस क्षेत्र में ये अपना छत्तीसगढ़ दिख रहा है ऐसा, ये दिख रहा है ऐसा, छत्तीसगढ़ टाइप से दिख रहा है, हाँ बोलो। ये ऐसी बना दिया हूं, थोड़ा सा दरियाई घोड़ा समझना है। कौन सा घोड़ा समझना है, दरियाई घोड़ा, ठीक है। वो वाला रेगिस्तान वाला घोड़ा नहीं समझना है। ये कौन सा घोड़ा है, दरियाई घोड़ा है। तो ये कौन सा दिख रहा है बताइएगा बेटा, अपना छत्तीसगढ़ दिख रहा है ना। कौन सा क्षेत्र दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र दिख रहा है, उत्तरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दिख रहा है, उत्तरी क्षेत्र। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बोलिएगा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोला, उत्तरी क्षेत्र। तो किसमें शामिल था बताइएगा, प्राची में। लेकिन दक्षिणी शामिल था क्या, नहीं था। तो छत्तीसगढ़ का मौर्य काल में संभवतः क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उत्तरी क्षेत्र में कौन शामिल था बोलिएगा, प्राचीर था। कौन था, प्राची प्रांत में शामिल था। और प्राची प्रांत की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। अब ये पूरा क्षेत्र क्या था बोलूंगा, ये पूरा क्षेत्र ना कौन सा क्षेत्र था बोलूंगा, कलिंग था। क्या था बोलिएगा, कलिंग का क्षेत्र था। क्या था बोलूंगा, कलिंग। और कलिंग अर्थात क्या होगा बेटा, अब लड़ाऊंगा नहीं लड़ाऊंगा, किसको लड़ाऊंगा बताइएगा, अशोक को। किसको लड़ाऊंगा, अशोक को। अब ये पूरा बताइएगा, दक्षिण छत्तीसगढ़ कौन सा क्षेत्र था, मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था बताइएगा, कलिंग का। स्टोरी नरेट हुआ। क्यों इसको मैं कहां से ला रहा हूं समझ रहे हो। अब छत्तीसगढ़ को कैसे जीतेगा ये भी बताऊंगा, लेकिन कलिंग अभिलेख में कभी भी छत्तीसगढ़ का क्या नहीं मिलता, उल्लेख नहीं मिलता कि छत्तीसगढ़ को क्या किया था, जीता था करके, है ना, क्वेश्चन आया था ऐसा, ठीक है। कलिंग अभिलेख नहीं बताएगा ना, ठीक है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये क्षेत्र किसका था, कलिंग का था। तो संभवतः ये छत्तीसगढ़ का कौन सा बोलूंगा, दक्षिणी हिस्सा। किसका हिस्सा रहा होगा, कलिंग का, क्योंकि उड़ीसा लगा है बेटा। कौन सा लगा है, उड़ीसा। अभी मैं आगे बात करूंगा, अशोक के अभिलेखों से प्रमाण मिलता है। कलिंग और क्या बोलूंगा, रूपनाथ। क्या बोला, रूपनाथ। रूपनाथ क्षेत्र कौन सा है, जबलपुर का। किसका, मौर्य साम्राज्य का क्या था, हिस्सा था। इसीलिए अपन किसको मानेंगे, छत्तीसगढ़ को क्या मानेंगे बताइएगा, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा। आगे बताऊंगा कहानी, तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कलिंग। तो ये कलिंग बेटा क्या था बताइएगा, एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसको चंद्रगुप्त क्या होता है, मौर्य जीत नहीं पाया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब चंद्रगुप्त मौर्य तक। हो गया क्लियर, इस कहानी को पकड़ लिया। कितने प्रांत पकड़े बोलिएगा,
कितने ठोक प्रांत देखे बोलिएगा? 4। पहला बोलिएगा कौन सा? इसकी राजधानी क्या? अवंती की राजधानी क्या? दक्षिणापथ का क्या होगा? अब ये होगा प्राची का क्या होगा? एकदम क्लियर है। ठीक, अब इसके बाद कौन सा शासक आता है बताइएगा? अशोक के बाद पहले कौन आता है? बिंदुसार आता है। कौन आता है बताइएगा? थोड़ा सोचो, जल्दी सोचो, कौन आता है? बिंदुसार आता है। कौन आता है? बिंदुसार। तो अब मैं कौन सा बोलूंगा बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा होगा? बिंदुसार। कौन सा सार होगा? बिंदुसार। वो पीए वाले सार नहीं है ना बेटा, एक ठोक बिंदु आता है नहीं जीरा टाइप से, वो नहीं है। ये कौन है? बिंदुसार है। कौन है बोलिएगा? बिंदुसार। बिंदुसार बेटा किसका पुत्र होगा बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होगा? पुत्र होगा। तो पुत्र होने के कारण इसे क्या मिला? उत्तराधिकार में क्या मिला? पूरे पिता का क्या मिला? साम्राज्य मिला। साम्राज्य में कितने प्रांत मिले? 4 प्रांत। अब बिंदुसार के बाद कौन होगा बताइएगा? अशोक होगा। कौन होगा बोलिएगा? अशोक होगा। कौन होगा बोलिएगा? सम्राट अशोक होगा। कौन होगा? अशोक होगा। ठीक है, इसके बाद उत्तराधिकार कौन बना बताइएगा? अशोक है। अब कितने भाई को मारा, कैसे किया, अपने को मतलब नहीं है ना इधर। ठीक है, अपने को हिस्ट्री को पकड़ेंगे, किसमें पढ़ोगे आप लोग? इंडियन हिस्ट्री में। तो अशोक आया, तो अशोक को बताइएगा सबसे पहले किसको पकड़ना है? अशोक को। अशोक कैसा शासक था बताइएगा? प्रतापी। कौन सा शासक था बोलेगा? प्रतापी शासक था। अलकरह प्रतापी, अलकरह शक्तिशाली था बोल देते हैं ना, अर्थात कैसा शासक था? प्रतापी शासक था। 273 ईसा पूर्व, कब बोलूंगा? 273 ईसा पूर्व। किसमें बैठा? गद्दी में बैठता है। किसमें बैठता है? गद्दी में बैठा। ठीक है, 273 ईसा पूर्व किसमें बैठ गया बताइएगा? गद्दी में बैठा। अर्थात क्या बन गया बताइएगा? राजा बन गया। लेकिन राज्य से अभिषेक हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो इसका राज्य अभिषेक बोलूंगा। क्या बोलूंगा? राज्य अभिषेक। किसकी बात करूंगा? राज्य अभिषेक। 269 ईसा पूर्व। कौन सा होगा? 269 ईसा पूर्व। ठीक है, 269 ईसा पूर्व। समझ गए ना कितना बोल रहा हूं बोलिएगा? कितना बोल रहा हूं? 269 ईसा पूर्व है ना। ठीक है, अब बताइएगा राज्यभिषेक हो गया। क्या हो गया? राज्यभिषेक हो गया। आप लोग 3 लाइन का कॉपी में 4 लाइन छोड़ दो। कितना लाइन छोड़ दो? 4 लाइन। क्या करवा दिए अपन? राज्यभिषेक करवा लिए। क्लियर है? क्या करवा लिए? राज्यभिषेक करवा लिए। ठीक, क्या करवा लिए? राज्यभिषेक। अब ये राज्यभिषेक हो गया तो अपने कॉपी में कितने लाइन छोड़ दो? 4 लाइन छोड़ दो। ठीक है, कितना लाइन छोड़ो? 4 लाइन। तो ठीक, बहुत दिनों से सर्दी वर्दी टाइप से लग रहा है बेटा। अब क्या करूं, जिंदगी के 3 विकार है ना, ठीक, और बाकी तो आप जानते हो है नहीं। 2 ठोक को नहीं बोलूंगा बेटा, है ना। जिंदगी के 3 विकार, एक ठोक तो ठीक है, और उसके बाद बाकी तो आप जान गए है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहिए, है ना। ठीक है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो सॉरी। ठीक, आगे बढ़ू फिर मैं। ठीक, तो आगे बढ़ता हूं, तो आगे क्या देखिएगा बताइएगा? अब देखेंगे किसको? जो बिंदुसार पहले कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा हो जाएगा बताइएगा? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आएगा? अशोक आएगा। कौन आया? अशोक आया। ठीक, कौन आया? अशोक आया। ठीक, एकदम क्लियर रहेगा। कौन आ गया? अशोक आ गया। ठीक है, अब ये अशोक जी आ गए। ठीक है, अशोक जी आए तो अशोक जी के दादा कौन होंगे बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। उसके बाद उसके पिताजी कौन हो गए? बिंदुसार। तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य का तथा उस दादा चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात पिता कौन हो जाएगा? बिंदुसार का क्या प्राप्त होगा? साम्राज्य प्राप्त होगा। तो अब वो साम्राज्य कैसे था करके देखते हैं थोड़ा सा। देखे या नहीं देखे बोलिएगा, तभी तो कहानी निकालेंगे। ठीक है, देवांगन जी मैप बन रहा है आपसे? हाँ, बन रहे हैं नहीं बन रहे बोलो? ये देखो जल्दी बनाओ। ठीक, ऐसा बन गया आपसे मैप बना। बनाओ या नहीं बनाओ? ठीक, जल्दी बनाओ ना। ठीक, बहुत बड़ा कहानी है आज। ठीक, एक एक चीजों को मैं कहानी से पढ़ाऊंगा ना, मैं डायरेक्ट फैक्ट नहीं लिखाऊंगा, पूरी स्टोरी नरेट करूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र होगा बताइएगा? कौन सा क्षेत्र होगा? उत्तरा। कौन सा पथ होगा बोलिएगा? उत्तरा पथ। अब इधर क्या होगा बताइएगा? अवंती। अब मैं राजधानी नहीं लिखाऊंगा ना, क्या नहीं लिखाऊंगा? अवंती। ठीक है, कौन सा क्षेत्र होगा? अवंती। ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणा पद। ये प्राप्त होगा या नहीं होगा बताइएगा? ठीक, ये कौन सा हो जाएगा बताइएगा? प्राची। कौन सा हो जाएगा बोलिएगा? प्राची। अब इसका राजधानी क्या है बताइएगा? पाटलिपुत्र। ठीक, अब ये ऐसा छत्तीसगढ़ बना देता हूं, ऐसा बना दिया छत्तीसगढ़, ऐसा बना दिया ना। ठीक है, देख ले रहे, दिख रहे हो बोल दो। ठीक है, अब समझना है ये मैप है। ठीक है, तो उत्तर क्षेत्र किस में शामिल था बताइएगा? प्राची में। अब ये दक्षिण क्षेत्र को मैं इधर ला लेता हूं, रक्त रंजन करते हुए लाता हूं। इसको रक्त रंजन करेगा ना अभी?
इसीलिए लाल कर दिया हूं बेटा, ठीक है। रक्त रंजन होगा यहाँ पर, क्या होगा, रक्त रंजन। अब एक महान शासक ना युद्ध में जीतकर भी युद्ध को क्या कर दिया, हार गया था, ठीक है, अपने मनोबल से और अपने इस नरसंहार को देखकर कांप गया। उस कहानी को अब बयां करते हैं। कौन सी कहानी, कलिंग युद्ध में चलते हैं। किस युद्ध में चलेंगे, कलिंग युद्ध में, ठीक है। यहां से आगे बढ़ू मैं, कौन से युद्ध देखेंगे, कलिंग युद्ध। तो आगे बढ़ता हूं, सॉरी बेटा, ठीक, यहां पहुंचू, टेंशन मत लो, ठीक है। डस्टर था, ये धूल डस्टर था बेटा, किसको पकड़ा क्या आप है ना, नहीं होता ऐसा, ठीक। मैं तो वो हूँ, सदा नीरा नदी है, ठीक है। बाकी बात में आप समझ जाओगे जब जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। अब आगे बढ़ू। अब ये क्या हो गया, राज्याभिषेक, क्या हुआ, राज्याभिषेक। अब ये राज्याभिषेक हुआ था या नहीं हुआ था, किसका राज्याभिषेक हुआ था बोलिएगा, अशोक के। अशोक के राज्याभिषेक के बाद बोलते हैं बेटा आठवें, आठवें, ये दे लाल में नहीं दिखेगा ना, रक्त रंजन करना है तो रक्त को अभी नहीं बहाता। मैं बोलूंगा राज्याभिषेक के, किसके बोला, राज्याभिषेक के, किसका बोलूंगा, राज्याभिषेक के। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, क्या बोलूंगा, 8वें वर्ष बाद, अर्थात कौन सा 8वें वर्ष बाद, अर्थात कौन सा हो जाएगा, 9वें वर्ष। कौन से बोलूंगा, 9वें वर्ष बोलूंगा, ठीक। तो भैया राज्याभिषेक कब हुआ बताइएगा, ठीक है। 8वां राज्याभिषेक तो हो गया बेटा, राज्याभिषेक कब हुआ है देखो ना, ये दे पढ़ाया हूं, कब हुआ है बताइएगा, 269 ईसा पूर्व में। अब इसका राज्याभिषेक हो चुका है ना, इस कहानी को पकड़ो ना, ठीक है। अब ये बोला राज्याभिषेक के किसके बाद बोला, 8वें वर्ष के बाद, अर्थात कौन सा बोलूंगा, 9वें वर्ष। अब ये 9वें वर्ष की बात बोलता हूं तो ये कौन सा हो जाएगा बताइएगा, इधर लिख रहा हूं ना, इस 9वें वर्ष को यहां ला रहा हूं, ठीक है, यहां ला दिया। 9वें वर्ष बाद दिख रहा है, कौन से वर्ष बाद दिख रहा है, 9वें वर्ष बाद। तो समय कौन सा होगा बताइएगा, कौन सा होगा बोलिएगा, 261 ईसा पूर्व। किसकी बात करूंगा, 261 ईसा पूर्व। बेटा घटते जाता है ना समय, बीसी वाला कहानी को आगे बोलूंगा। कौन सा ईसा पूर्व बोलूंगा, 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व क्या होता है बेटा, ये है ना, कौन बोलूंगा, अशोक। अशोक क्या करता है, कलिंग युद्ध करता है। कौन सा युद्ध करता है, कलिंग युद्ध। तो 261 ईसा पूर्व में क्या होगा बताइएगा, कलिंग युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा, कलिंग युद्ध। एकदम क्लियर है, कौन सा युद्ध होगा, कलिंग युद्ध। हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइएगा, ऐसी समय होता है नहीं होता है, कौन सा युद्ध होगा, कलिंग युद्ध होगा। अब ये कलिंग युद्ध है, अब इस कलिंग युद्ध की जानकारी क्या बोलूंगा बेटा, कलिंग युद्ध की क्या बोलूंगा, जानकारी, क्या बोलूंगा, जानकारी। और कैसी जानकारी, विस्तृत जानकारी। कौन सी जानकारी, विस्तृत जानकारी। अशोक के शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख, कौन से बोलूंगा, 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। किससे होता है, 13वें शिलालेख से क्या होता है, प्राप्त होता है। कौन से शिलालेख से प्राप्त होता है, 13वें शिलालेख से। क्लियर है, किस शिलालेख से प्राप्त होगा, 13वें शिलालेख। मैं हिस्ट्री कहानी बोल रहा हूं ना। अब ये क्या हो रहा है बेटा समझना, ये राजा बन गया, यहां पर कौन है बोलिएगा, अशोक है। कौन है बोलिएगा, अशोक है। ये कौन सा है बताइएगा, कौन सा साम्राज्य का है बोलिएगा, मौर्य साम्राज्य का है। कौन सा साम्राज्य का है, मौर्य साम्राज्य का। कौन सा साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य। कहानी नरेट हुआ, कौन सा साम्राज्य का है, मौर्य साम्राज्य का। क्लियर है। अशोक अब बेटा लड़ने आएगा ना, किससे लड़ने आ रहा है, किस क्षेत्र से आ रहा है, कलिंग में। ये अपना कौन सा है बोलिएगा, कलिंग क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, कलिंग। और कलिंग में कौन शामिल है बताइएगा, अपना छत्तीसगढ़। कौन सा भाग, मध्य और दक्षिण भाग। अब अशोक आता है बेटा कलिंग में, क्या करता है, आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण करता है। क्लियर हुआ, किसमें आक्रमण करता है, कलिंग में। और कलिंग में आक्रमण करता है तो पूरा वहां युद्ध का भीषण युद्ध होता है। क्या होता है, भीषण युद्ध होता है। नरसंहार कर रहा है पूरा, क्या होता है, नरसंहार होता है। जहां भी जाओ बेटा वहां लाशें ही लाशें दिखती है। क्या दिखती है, लाशें ही लाशें दिखती है। और कलिंग विजय को क्या होता है, कलिंग पर क्या होता है, अशोक। अशोक किस पर विजय प्राप्त करता है, विजय होता है। क्या होता है, अशोक विजय होता है। किसको जीत जाता है, कलिंग। किसको जीतता है, कलिंग को जीतता है। किसको जीत जाता है, कलिंग को जीतता है। और कलिंग को जीतकर क्या होता है, इसकी राजधानी क्या रहती है, कलिंग की राजधानी क्या रहती है, तोसली। क्या रहती है, तोसली रहती है। तो ये कलिंग को जीत जाता है बेटा, कलिंग को जीता। तो ये कलिंग में कौन शामिल था बताइएगा, छत्तीसगढ़। कौन सा था, छत्तीसगढ़। तो अर्थात क्या हो जाएगा, छागढ़ भी क्या हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य का क्या होगा बताइएगा, हिस्सा होगा या नहीं होगा। कलिंग विजय के बाद क्या हो जाता है, छागढ़ मौर्य साम्राज्य क्या क्या होता है, हिस्सा होता है।
लेकिन कलिंग अभिलेख में किसमें बोलूंगा बेटा, कहानी याद रखना ना, क्वेश्चन बनेगा। कलिंग अभिलेख में कहीं भी छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है, जिक्र हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा कूट में दिया हुआ था ना। तो कलिंग अभिलेख में क्या होगा बताइएगा, कहीं भी छत्तीसगढ़ का जिक्र है क्या, नहीं है। लेकिन संभवतः क्या था, ये दक्षिण क्षेत्र था, तो कलिंग का साम्राज्य का विस्तार दिख रहा है ना यहां तक, तो ये छत्तीसगढ़ को क्या माना जाता है, कलिंग का क्या था, हिस्सा था। आटविक जन वाले कहानी बताऊंगा आगे मैं, ठीक है। तो ये क्लियर है या नहीं बताइएगा, कैसे बना करके समझ पाए छत्तीसगढ़, इसीलिए मैं एकदम ब्रीफ से लिखा रहा हूं आपको पूरा कहानी के तौर पर, ठीक। बन गया छत्तीसगढ़ का हिस्सा, हाउ बोलो, कोई डाउट है क्या, ठीक। अब बोलूंगा, अब यहां से अब चालू करते हैं। अब और बताना है क्या, इसको रिपीट नहीं बताएंगे, रिवाइज तो लास्ट में कराता हूं। तो बोलिएगा, यहां पर लिखिएगा इतिहासकार, इतिहासकार, इतिहासकार दक्षिण कौशल, किसको बोला बेटा, दक्षिण कौशल, अर्थात अर्थात छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को मौर्य काल से या मौर्य साम्राज्य से संबंधित बताते हैं, बताते हैं, ठीक है, मानते हैं, समझ लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य से क्या मानते हैं, संबंधित मानते हैं, संबंधित रहा होगा। इतिहासकार बोलते हैं बेटा, इतिहास आज भी क्या है, जानने का पहलू है, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे 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 पन्ने लिखे हैं जहां पर बोलना बयां नहीं कर सकता ऑन कैमरा, है नहीं, ठीक है। अकबर महान है बेटा, ठीक है। तो हमारे चक्रवर्ती शासक लोग कहाँ थे, ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं नहीं बात करता ना, ये ऑन कैमरा हूं, ठीक। तो कभी कभी ऑन कैमरा बातें नहीं की जाती, ठीक। तो मैं बोला छत्तीसगढ़, इतिहासकार दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ को मौर्य साम्राज्य का क्या बताते थे, संबंधित बताते थे, ठीक है। अब ये मौर्य कालीन, ठीक है, क्या बोलूंगा, जानकारी की पुष्टि करेंगे, क्या है मौर्य काल से संबंध का क्या करना है, अपने को पुष्टि करना है, तो कुछ ना कुछ चीज होगा बताइएगा। तो मैं बोलता हूं मौर्य कालीन, कालीन जानकारी की, किसकी बात करूंगा, जानकारी की पुष्टि, मौर्यकालीन जानकारी की पुष्टि बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, पुष्टि। छत्तीसगढ़ में बोल देता हूं, छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन जानकारी की पुष्टि। अब पुष्टि भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोलूंगा, छत्तीसगढ़ में क्या बोलूंगा, मौर्यकालीन जानकारी की पुष्टि, किस क्या लिखा बोलिएगा, छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन जानकारी की पुष्टि किससे मिलेगी करके बताइएगा। पहला होगा, पहला बात बोलूंगा अभिलेखी साक्ष्य, क्या बोलूंगा, अभिलेखी, क्या बोला, अभिलेखी साक्ष्य बोला, क्या बोला, अभिलेखी साक्ष्य की बात किया, ठीक है। अभिलेखी साक्ष्य बोलूंगा, कौन सा साक्ष्य बोला, अभिलेखी साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य बोला, अभिलेखी साक्ष्य, एकदम क्लियर हुआ, कौन सा साक्ष्य बोला, अभिलेखी साक्ष्य। उसके बाद देखना है यात्रा वृत्तांत, क्या देखना है, यात्रा वृत्तांत। और कौन सा है बेटा, यात्रियों का राजकुमार कौन है बताइएगा, वेन सॉन्ग के अनुसार देखेंगे, किसके अनुसार देखेंगे, हेन सॉन्ग या वेन सॉन्ग, आप जो सुविधा अनुसार देखो, नाम में क्या रखा है, ठीक है, सब मोहमाया है, ठीक है। तो यात्रा वृतांत देखेंगे, क्या देखेंगे, यात्रा वृतांत, क्या देख लेंगे, यात्रा वृतांत। उसके बाद देखेंगे मौर्यकालीन सिक्के, क्या देखेंगे, सिक्के। तो ये साक्ष्य क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन जानकारी की पुष्टि क्या होगा बताइएगा, अभिलेखी साक्ष्य, दूसरा क्या होगा, यात्रा वृतांत, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिक्के, ठीक है। उसके साथ मूर्तियां, क्या होगा, मूर्तियां आदि, ठीक। ये क्या करेंगे, बताएंगे कि हमारा संबंध किससे था बताइएगा, मौर्य काल से था, किस काल से था बोलिएगा, मौर्य काल से। बताइएगा, दिखता नहीं रहेगा तो मैं हट जाऊंगा ना इधर, ठीक है, लिख ले रहे हो रहो, ठीक। तो आगे बढ़ू मैं, बताइएगा, ठीक। तो मैं किसको पहले पकड़ता हूं बताइएगा, अभिलेखी साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य पकड़ता हूं देवांगन बोल, अभिलेखी साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य पकड़ूंगा, अभिलेखी साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य पकड़ा बोलिएगा, अभिलेखी साक्ष्य, एकदम क्लियर है, कौन सा साक्ष्य बोलिएगा, अभिलेखी साक्ष्य। तो मैं किसका बोलूंगा, अशोक के अभिलेखी साक्ष्यों से बोल रहा हूं, थोड़ा सा कहानी नरेट करना है ना यहां पर, किसके बोल रहा हूं, अशोक के अभिलेखी साक्ष्य। किसकी बात कर रहा हूं बोलिएगा, अशोक के अभिलेखी साक्ष्य की बात कर रहा हूं ना। अब मैं थोड़ा सा नरेट बनाता हूं, कहानी नरेट करता हूं ना, ठीक है। फिर आपको लिखना है ना बेटा, हर चीज को बताऊंगा ना, ये कहानी को नरेट करिए, दिख रहा है भारत, ऐसा है करके बोलूंगा, ठीक है। ये क्या था बताइएगा, इस क्षेत्र में कौन सा था बोलूंगा, कलिंग था, ये कौन सा दिख रहा है, कलिंग।
अब इस क्षेत्र को मैं जूम करके बाहर ला लेता हूं ना, ये मैप से लाया, ऐसा कौन सा क्षेत्र दिख रहा है, कलिंग। अब ये कौन सा बोलूंगा, ये एमपी है ना, ठीक है, तो ये एमपी का कौन सा क्षेत्र बोलूंगा, रूपनाथ। रूपनाथ, कौन सा नाथ बोलूंगा, रूपनाथ। ये कलिंग और रूपनाथ, क्या बोला, कलिंग और रूपनाथ। अब रूपनाथ कहाँ है बताइएगा, जबलपुर। कौन सा क्षेत्र बोलिएगा, जबलपुर। लिखाऊंगा ना पूरा, आप टेंशन मत लीजिए, जहां लिखाना है वहां को मैं लिखाऊंगा, ठीक है। मैं बोला कलिंग और क्या बोला, रूपनाथ। तो क्या बोल जाता है कि अशोक के अभिलेखों से क्या प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है। कलिंग अर्थात क्या बोला, रूपनाथ, मौर्य साम्राज्य में क्या था, शामिल था। क्या था, मौर्य साम्राज्य में शामिल था। और कलिंग और रूपनाथ शामिल है बेटा, एमपी है ना, ये कौन है बोलिएगा, एमपी है ना। तो एमपी से तो ही पृथक होकर क्या बना है, छत्तीसगढ़। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि मौर्य काल का संबंध किससे रहा होगा, छत्तीसगढ़ से रहा होगा। ये अभिलेखी प्रमाण है। जब हम किसमें जाएंगे बेटा, सीजीपीएससी प्री लिखा लेंगे, मेंस में लिखा, कहां पहुंचेंगे, मेंस में पहुंचेंगे, तब इन शब्दों को क्या करना है, प्रयोग करना है। तो बताइएगा, सबसे पहला लिखिएगा अशोक के अभिलेखी साक्ष्य, समझ पाए या नहीं समझ पाए बताइएगा, क्लियर है। तो मैं बोलूंगा अशोक के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है कि, लिखिएगा अभी अशोक के अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार, लिखिएगा क्या लिखेगा, अशोक के अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार। अनुसार लिख देता हूं, क्या लिख दिया, अनुसार, क्लियर है। अशोक के अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार मैं बोलूंगा कलिंग, क्या बोला, कलिंग एवं रूपनाथ। क्या बोला, कलिंग एवं रूपनाथ, अर्थात क्या बोलूंगा, जबलपुर। क्या बोला, जबलपुर कहां है बताइएगा, एमपी। क्या बोलूंगा, एमपी, जबलपुर एमपी। मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में, साम्राज्य का क्या था, हिस्सा था। किसका हिस्सा था, मौर्य साम्राज्य का क्या था, हिस्सा था। अतः, अतः क्या बोलूंगा, अतः इस आधार पर, इस आधार पर छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का संबंध भी मौर्य साम्राज्य से था, मौर्य साम्राज्य से था। पहला हो गया या नहीं हो गया बताइएगा, मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। अब मैं एक चीज बोला हूं बेटा, कलिंग अभिलेख से छत्तीसगढ़ की कोई जानकारी प्राप्त होती है क्या, नहीं होती। पूरा दिमाग में रहेगा या नहीं रहेगा, उसको लिखाने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। कहीं डाल दीजिएगा रिमार्क टिप से, ठीक है। तो मैं क्या बोला, अशोक के अब क्या बोला, अशोक के अभिलेखी, क्या बोला, अशोक के अभिलेखी साक्ष्य से क्या बोलता हूं, जानकारी क्या प्राप्त होती है, कलिंग और क्या बोलूंगा, रूपनाथ। मौर्य साम्राज्य का क्या था, हिस्सा था। अब हिस्सा था तो अतः इसकी क्या होता है, अतः भैया एमपी से कौन अलग हुआ है बताइएगा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ संभवतः किसका हिस्सा था, एमपी का। तो इस आधार पर छत्तीसगढ़ का संबंध क्या होगा, मौर्य साम्राज्य से होगा, ऐसा इतिहासकार बोलते हैं बेटा, क्लियर है, ठीक। अब मैं ले जाऊं, आगे बढ़ूं, ठीक, आगे बढ़ता हूं, बढ़ूं या नहीं बढ़ूं बोलिएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं, आगे बढ़ने के बाद पहले बात बोलूंगा, क्या बोलूंगा, रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोलिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी। रामायण काल में पढ़ाया था बेटा, कहाँ है रामगढ़ की पहाड़ी, कहाँ है बोलिएगा, सरगुजा। कहाँ है बोलिएगा, सरगुजा, ठीक है, क्लियर है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है बोलिएगा, सरगुजा में। हाउ बोलो, एकदम क्लियर है भैया, देवांगन जी क्लियर है, ठीक। टेनियास रहे नियासनाथ मुलच्छनी लगे, ठीक है। कहाँ है बोलिएगा, सरगुजा में, ठीक है। अब यहाँ सरगुजा में, रामगढ़ की पहाड़ी में, किसमें बोलूंगा, रामगढ़ की पहाड़ी में एक ठोक चीज बोलूंगा, जोगी मारा। कौन सा मारा, जोगी मारा। और बोलूंगा सीता बेंगरा। कौन सा बोलूंगा, सीता बेंगरा। बोलिएगा जोगी मारा और कौन सा बेंगरा, सीता बेंगरा, ठीक है। तो क्लियर हुआ, कौन सा मारा, जोगी मारा, ठीक है। और कौन सा मारा बोलूंगा, सीता बेंगरा, ठीक है। क्लियर है या नहीं है बताइएगा। ये दो गुफा है, ये कैसी गुफाएं हैं बोलूंगा, मौर्यकालीन। यहां से क्या प्राप्त होगा, मौर्यकालीन क्या प्राप्त होगा, साक्ष्य प्राप्त होगा। तो बताइएगा इसको क्या बोलूंगा, खोज करता। ये सीता बेंगरा और जोगी मारा का क्या बोला, खोज करता। क्या बोला बोलिएगा, खोज करता, एकदम क्लियर है। खोज दिस, क्या कर दिए, खोज दिस, ठीक है। खोज कर इस बताइएगा कौन करा, कर्नल आउसले, कर्नल आउ, लिखिएगा कर्नल आउसले ना, लिख रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। पेन, कर्नल आउसले ने कब किया, 1848 में। कब किया बोलिएगा, 1848 में। कर्नल आउसले ने क्या किया, 1848 में। किसको खोजा बताइएगा, किसको खोजा, सीता जोगा बेंगरा, और किसको खोजा, सीता मारा को। कौन खोजा बोलिएगा, कर्नल आउसले, एकदम क्लियर है। कौन खोजा, कर्नल आउसले। अब ये कर्नल आउसले कहां गए थे, कब गए थे बोलिएगा, शिकार में।
किसमें गए थे बेटा? शिकार में। तो शिकार में गए थे तो किसको खोज दिए बताइएगा? जोगी मारा। और किसको खोज दिए बताइएगा? किसको खोज दिए? सीता बेंगरा को। एकदम क्लियर है, किसको खोज दिए? जोगी मारा और सीता बेंगरा को। कहानी क्लियर है, किसको खोज दिए? जोगी मारा और सीता बेंगरा को। हाँ बोलो। ठीक। अब मैं बोलता हूं, इसके बाद बोलूंगा प्रकाश डाला। क्या डाला? प्रकाश डाला। ठीक है, प्रकाश डाला 1904 में। कौन डाला? 1904 में। तो कौन डाला? डॉक्टर ब्लास। कौन डाला बोलिएगा? डॉक्टर ब्लास। तो प्रकाश किसने डाला 1904 में? डॉक्टर ब्लास ने डाला। किसने डाला बोलिएगा? डॉक्टर ब्लास ने। हाँ बोलो। एकदम क्लियर है। ठीक है, तो बताइएगा जोगी मारा और सीता बेंगरा किसने खोज किया बताइएगा? कर्नल हाउसने ने। प्रकाश किसने डाला? डॉक्टर ब्लास ने। ठीक, एकदम क्लियर है। हाँ बोलो। ठीक, तो आगे बढ़ूं तो फिर पहला कौन सा गुफा पढ़ेंगे बताइएगा? जोगी मारा। कौन सा मारा पढ़ेंगे? जोगी मारा। कौन सा मारा बोलेंगे? जोगी मारा। ठीक है, अब इसको लिखाना पड़ेगा क्या बताइएगा? इसको लिखाना पड़ेगा कि ये सरगुजा में है क्या? नहीं है, नहीं। यह कहां है बताइएगा? सरगुजा में। अब लिखाना पड़ेगा क्या? नहीं। तो ठीक है, बताइएगा। अब मैं बोल सकता हूं बताइएगा, यह मौर्यकालीन पुरातात्विक धरोहर है या नहीं है बताइएगा? कौन सा धरोहर है लिखेगा? मौर्यकालीन पुरातात्विक धरोहर है। बोलूंगा नहीं बेटा इसमें मौर्यकाल के साक्ष्य मिल रहे हैं ना, तो ये मौर्यकालीन क्या है? पुरातात्विक धरोहर है। प्री निकालने के बाद मेंस में जाना है ना, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ? यह मौर्यकालीन। क्या लिखेगा? यह मौर्यकालीन कालीन पुरातात्विक। कौन सा धरोहर है बताइएगा? पुरातात्विक। ये मौर्यकालीन कैसा धरोहर है बोलिएगा? पुरातात्विक धरोहर है भैया। इसमें मौर्यकाल के साक्ष्य मिल रहे हैं ना, तो क्या होगा? पुरातात्विक क्या होगा? धरोहर होगा। ठीक है, जोगी मारा गुफा को ना बेटा स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? वरुण गुफा। कौन सा वरुण गुफा बोलते हैं? वरुण गुफा बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जोगी मारा गुफा को। किसको बोलूंगा? जोगी मारा गुफा को। गुफा को वरुण कौन सा बोलूंगा? वरुण गुफा कहा जाता है, गुफा कहते हैं। ठीक है, कौन सा गुफा कहते हैं? वरुण गुफा कहते हैं। ठीक है, अब ये गुफा है बेटा, तो ये वरुण जी के गुफा कह देते हैं। एकदम क्लियर है। काकर गुफा। फिर से बोलो, काकर गुफा। और हाँ ठीक, याद हो रहा है। ठीक, अब उसके बाद तीसरा पकड़ना। क्या पकड़ना? तीसरा। अब ये गुफा है बेटा, तो ये गुफा है, तो ये गुफा है मान ले इसने। ठीक है, देवांगन कल्पना करना बेटा, ये गुफा है। ठीक है, इसने घुसरना है, गुफा है अपन ला। तो ये हम मान लेते हैं ऐसा दीवार है। गुफा कहा है बोले? पथरा है बेटा। ये बड़े जान बनाया, पथरा सन दिखना चाहिए, गुफा है ना। ठीक, एक तरफ से कमल ना करना बेटा, 3D नहीं है मेरे पास इमेज। तो ये है गुफा के दीवार है। कहा है बोले? क्या दीवार है। अब ये दीवार में क्या लिख दिया बेटा? लेख है। क्या लिख दिए थे बताइएगा? लेख था। अब ये लेख में क्या था बताइएगा? लिपि क्या है बताइएगा? ब्राह्मी। कौन सा लिपि होगा? ब्राह्मी। और भाषा कौन सा होगा बताइएगा? लिपि कौन सा होता है? ब्राह्मी। और भाषा कौन सा होगा? पाली होता है नहीं होगा? कौन सा भाषा होगा? पाली भाषा। कौन सा भाषा बोलिएगा? पाली। अभी लिखाऊंगा ना मैं, कहानी को पूरा लिखूंगा। ठीक है, कौन सा लिपि बोला? ब्राह्मी। और भाषा कौन सा हो जाएगा बोलिएगा? पाली। में क्या प्राप्त हुआ? लेख प्राप्त हुआ। ठीक है, क्लियर है? हाँ बोलो या नहीं बोलो? ठीक, तो ये कहानी कैसे नरेट हो रहा है? गुफा है, गुफा के दीवारों में क्या है बताइएगा? लेख है, जिसकी लिपि कौन सी है बताइएगा? ब्राह्मी। और भाषा कौन सा है? पाली। तो ये कैसा था बताइएगा? मौर्यकालीन है। कौन सा साक्ष्य बोलते हैं इसको? मौर्यकालीन साक्ष्य। तो आगे लिखेगा, थोड़ा सा लिखो ना, जल्दी करो। ठीक, आगे बढ़ू मैं। लिखिएगा, गुफा की दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर लिख देता हूं ना मैं। यहाँ की गुफा की लिख देता हूं भैया मैं। यहाँ की गुफा के, गुफा की दीवारों पर भाषा पाली। किसमें बोला बोलूंगा? भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी में लेख प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या प्राप्त हुए हैं? लेख प्राप्त हुए हैं। क्लियर हुआ? किस भाषा में बोलिएगा? कौन सा भाषा बोलिएगा? पाली। और लिपि कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मी में क्या प्राप्त हुए? लेख प्राप्त हुए। अब लेख से जानकारी मिलता है ना। ठीक है, कहा जानकारी मिली बताओ? तो आप लोग बताइएगा, आप सुने हो देवदास? क्या बोल सुने हो बताइएगा? देवदासी सुने हो? ठीक है, एक ठोक देवदासी रहती है बेटा। देवदासी कौन रहती है? सुतनुका। ठीक है, देवदासी कौन है? सुतनुका। आओ बेटा, का होते?
काशी कलाकार रहता है, कौन रहता है काशी का कलाकार, क्या रहता है बताइएगा, देवदत्त। क्या होता है, देवदत्त। तो उन लोग का क्या मिलता है बोलिएगा, प्रणय गाथा। मया हो गे तोरले नैना लड़गे तोर संग करके, है नी, पहली नजर में तेहा दीवाना बनाए करके गाना चल गया बेटा। तो कौन सा गाथा मिल गया बोलिएगा, प्रणय गाथा मिलता है। तो बोलिएगा कौन सा गुफा बोल रहा हूं बताइएगा, जोगी मारा गुफा। और जोगी का मारा के गुफा के लेख मिलता है, कौन सा भाषा में मिला, पाली, और किस में मिला बताइएगा, लिपि कौन सा होगा, ब्राह्मी। तो इस लेख में क्या मिलता है बताइएगा, देवदत्त और किसका, सुतनुका का क्या मिल रहा है, प्रेम गाथा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्रेम गाथा। तो कहानी नरेट हो रहा है नहीं हो रहा है बताइएगा, दिमाग में स्टोरी में बन रहा है या नहीं बन रहा है, बोलो हाँ नहीं। देवांगन समझ में आ रहा है, नहीं है? कभी प्रेम करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, चौथा। ठीक, तो बोलिएगा, यहां बोलूंगा देव दासी, नहीं मैं बोल रहा हूं बेटा देवदासी। ठीक है, लिखिएगा ना। मैं जब सेंटेंस लिखा रहा हूं ना, तो आप चुपचाप रहना है थोड़ा सा, है नहीं, मजाक कर रहा हूं ना। ठीक, क्या बोलूंगा, देव दासी। लिख लीजिएगा ना इसको, मैं थोड़ा सा इसको कर दिया, देवदासी सुतनुका। सुतनुका, भाई टुडिल देवदासी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, देवदासी। ठीक है, क्या बोला, देवदासी सुतनुका का, सुतनिका एवं काशी के कलाकार, कलाकार देवदत्त का, देवदत्त का प्रेम गाथा, प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है, का वर्णन मिलता है। एकदम क्लियर है, काकर वर्णन मिलते करके बोलिए, अपना लिखिएगा ना। सुतनुका एवं काशी के कलाकार देवदत्त एवं, क्या बोलूंगा, सुतनुका एवं काशी के कलाकार देवदत्त का क्या मिलता है, प्रणय गाथा, प्रेम गाथा। क्या मिलता है बोलिएगा, प्रेम गाथा। अर्थात क्या मिलता है, प्रणय गाथा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, उल्लेख। ठीक है, आगे बढ़ू फिर मैं। ठीक है, क्या मिलता है, उल्लेख। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक हो गया बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, ऐसा में तो इतिहास में हम लोग बहुत अच्छे से मजबूती पकड़ पा रहे हैं। याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फैक्ट नहीं लिखाऊं ना। ठीक, मैं अपने स्टाइल से पढ़ाता हूँ बेटा, याद करवाने का पहला प्रयास करूंगा ना। जितने कहानियां हैं उसको मैं एकदम ओपन करके दिखलाऊंगा। यहाँ कोई चीजों को स्किप नहीं मारूंगा ना, मैं क्या नहीं मारूंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं बोला उसके बाद लिखिएगा सीता बेंगरा। कौन सा बेंगरा लिखिएगा, सीता बेंगरा। ठीक है, सीता बेंगरा, सीता बेंगरा कौन सा जिला में बोलिएगा, जिला बताइएगा, सरगुजा। कौन सा हो जाएगा, सरगुजा। सरगुजा के बाद क्या हो जाएगा, रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी बोलिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी। क्लियर है, कौन सी पहाड़ी बोलिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी। अब ये बोलते हैं सीता बेंगरा है बेटा। ठीक है, क्या बोला, सीता बेंगरा। तो सीता बेंगरा में क्या होता है, प्राचीनतम थिएटर, थिएटर के क्या प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके, प्राचीनतम थिएटर, क्या बोलूंगा, थिएटर के। थिएटर अर्थात क्या होता है बेटा, नाट्यशाला बोलेंगे। ठीक है, अभी लिखाऊंगा ना। यहां पर बोला जाता है यहाँ की पहाड़ियों को काटकर, किसकी पहाड़ियों को, सीता राम, क्या होगा, रामगढ़ की पहाड़ी अर्थात सीता बेंगरा को काटकर क्या बनाया गया था, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला बनाया गया। क्या बनाया गया, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला। कौन सा नाट्यशाला बनाया गया, प्राचीनतम नाट्यशाला। तो समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा ना थोड़ा जल्दी। यहां, यहां प्राचीनतम नाट्यशाला के, यहां प्राचीनतम नाट्यशाला के, यहां प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष सीता बेंगरा गुफा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, सीता बेंगरा गुफा में प्राप्त होते हैं। यहाँ प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष सीता बेंगरा से प्राप्त होते हैं। ठीक, क्लियर है। अब मैं थोड़ा लिखता हूँ, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ हाथ फिर आगे। ठीक, अब आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। ठीक, फिर लिखिएगा, यहाँ की पहाड़ी को काटकर, पहाड़ी को काटकर, काटकर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ की क्या होगा बोलूंगा, यहाँ की पहाड़ी को काटकर
विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है, इसकी कहानी और बताऊंगा बेटा, कालिदास वाली कहानी को कहां बताऊंगा, वाकटक वंश में बताऊंगा ना। हर चीजों को सिस्टमेटिक जगह रखेंगे, क्या रखेंगे, सिस्टमेटिक जगह। ठीक है, जैसे क्या बोला, स्वर्ग को क्या बोला है बताइएगा, स्वर्ग का प्रवेश द्वार किया है, और किसका मेघदूतम की रचना की है, इसकी क्या होता है, छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण कौन किया, सब देखेंगे। लेकिन एक समय में देखेंगे, जिस जगह जो चीजें हैं वहीं पर व्यवस्थित करना है, तो याद होने में क्या होता है, आसानी होता है। तो यहाँ की किसको बोलूंगा, यहाँ की पहाड़ियों को काटकर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। अब इसका बोलूंगा, किस गुफा का, सीता बेंगरा गुफा का अध्ययन करता, क्या बोला, अध्ययन करता, क्या बोला, अध्ययन करता, कौन होगा, संतलाल कठारे। क्या होगा, संतलाल कठारे जी। कौन होगा बोलिएगा, संतलाल कठारे जी। अध्ययनकर्ता कौन हो जाएंगे, संतलाल कठारे जी। ठीक है, अब आगे में जो भी कहानी है, कालिदास वाली कहानी है, उसको मैं कहां ले जाऊंगा, वाकटक वंश तरफ ले जाऊंगा ना। सबको सब सही जगह पढ़ेंगे ना अपन, वाकटक वंश जो भी वंश में रहेगा वहां पर ले जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं है बताइएगा। ठीक, अब यहां तक बातें क्लियर है नहीं। अध्ययनकर्ता कौन हो जाएंगे, संतलाल कठारे जी। कौन से हो जाएंगे बोलिएगा, संतलाल कठारे जी। इसका अध्ययन किसने किया था बताइएगा, संतलाल कठारे जी। अब यहां पर लिखिएगा, एक लिखिएगा, दोनों के नीचे, दोनों सबके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे नहीं ना, मैं पूरा ओवरऑल बोल रहा हूं ना। एक चीज बोला, रामगढ़ उसी क्या बोला, जोगी मारा के लिए पूरा क्या बोल रहा हूं, विशेष बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, विशेष। दोनों के लिए क्या बोल रहा हूं, विशेष। अर्थात किसके लिए, प्रमुख रूप से किसके लिए बोल रहा हूं, रामगढ़ की पहाड़ी के लिए। किसके लिए बोल रहा हूं, रामगढ़ की पहाड़ी के लिए। लिखिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी, पहाड़ी में आषाढ़ माह के, आषाढ़, आषाढ़ माह के, माह के प्रथम दिवस, प्रथम दिवस मेला का आयोजन किया जाता है, किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है, मेला का आयोजन किया जाता है। क्या बोला बताइएगा, रामगढ़ की पहाड़ियों के आषाढ़ माह में किसमें बोला, प्रथम दिवस में किसका आयोजन किया जाता है बोलिएगा, मेला का। कोई डाउट है क्या बताइएगा, यहां तक नहीं है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं बताइएगा, बढ़ूं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो फिर क्या बोलूंगा, यात्रा विवरण की बात करूंगा। किसकी यात्रा विवरण की बात करूंगा, यात्रा विवरण। क्लियर है, किसकी बात कर रहा हूं बोलिएगा, यात्रा विवरण। बहुत तरीके से पढ़ेंगे बेटा, इसको क्या बोला, यात्रा विवरण। तो यात्रा विवरण कौन था बताइएगा, अभी आपको बौद्ध काल में बताया था, कौन सा बोला था, वेन सॉन्ग या हेन सॉन्ग बोला था। क्या बोला था, वेन सॉन्ग या हेन सॉन्ग। जो भी आपको सॉन्ग पसंद है उस सॉन्ग को अपने पास रख लीजिएगा ना। ठीक है, तो मैं बोला यात्रा विवरण किसका, यात्रियों के राजकुमार। क्या बोलते हैं, यात्रियों के राजकुमार। मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, कौन बोल रहा है, यात्रियों के राजकुमार के अनुसार। क्या बोल रहा हूं, यात्रियों के राजकुमार। कहानी सुनिएगा, यात्रियों के राजकुमार के अनुसार कौन होगा बोलेगा, अशोक। अशोक ने किसकी यात्रा की थी, कौशल की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी, कौशल की यात्रा की थी। और अनेक किसको निर्माण किया था, किसका निर्माण किया था बेटा, बौद्ध टीलों का क्या किया था, निर्माण किया था। ऐसा जानकारी कौन देता है, चीनी यात्री देता है। कौन देता है, चीनी यात्री। कौन दिया बोलिएगा, वेनसांग। क्या है, वेनसांग। तो लिखिएगा, या दोनों लिख दिया बेटा, वेनसांग या हेनसांग के अनुसार, के अनुसार, अनुसार। अब मेरे को लिखने की जरूरत है क्या बेटा, चीनी यात्री था करके। पहला कौन सा यात्री था करके बताया था, चीनी यात्री। चीनी यात्री था तो क्या बताया था, यात्रियों का क्या है, राजकुमार था। उद्देश्य क्या था बोलिएगा, ये बौद्ध धर्म का क्या करने आया था, प्रचार करने आया था। क्या करने आया था, प्रचार करने। अब बेटा कहाँ आया बताइएगा, छत्तीसगढ़ में। कितने आया, 369, 339 बीसी में। किसमें आया, 330 बोल रहा हूं बेटा, 639 बीसी में। किसमें बोला, 639 बीसी में आया था करके, छत्तीसगढ़ पूरा। सॉरी बेटा, क्या बोल दिया था मैं, 3 बोल दिया था ना। तो ये क्या होगा, 639 बीसी में आया था छत्तीसगढ़। अभी कहानी नरेट हुआ या नहीं हुआ बताइएगा, हाँ बोलो। तो ये अब याद आया, कौन है बताइएगा, वेनसांग के अनुसार बोल रहा हूँ। किसके अनुसार बोल रहा हूँ, वेनसांग के अनुसार। तो क्या बोलूंगा, अशोक। वेनसांग के अनुसार किसकी बात करूंगा, अशोक। किसकी बात करूंगा, अशोक ने। किसने बोलिएगा, अशोक ने। कहाँ की यात्रा की थी बताइएगा, कौशल की यात्रा की थी। कौशल की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी, कौशल की यात्रा की थी। और बताया, क्या बताया, की थी। और
और इन्होंने अनेक बौद्ध स्तूपों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। क्या कराया, निर्माण कराया था। अनेक बौद्ध स्तूपों का क्या कराया था, निर्माण करवाया था। ऐसा कौन बोल रहा है बेटा, कौन बोलेगा, चीनी यात्री। कौन बोला बताइएगा, वेन सॉन्ग बोल रहा है। कौन बोल रहा है, वेन सॉन्ग बोल रहा है। क्लियर रहेगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं, बताइएगा, बढ़ूं, ठीक है, बढ़ूं या नहीं बढ़ूं बोलिएगा। बढ़ जाऊं आगे तो बताइएगा कौन सा बोलूंगा, सिक्के। किसकी बात करूंगा बोलिएगा, सिक्के की। किसकी बात करूंगा, सिक्के की, ठीक है। अब इनके सिक्कों में क्या होता था, मयूर अंकित होता था। क्या होता था, मयूर अंकित होता था। मौर्यकालीन सिक्कों में क्या होता था, मयूर का चित्र क्या होता था, अंकित होता था। पहले लिखिएगा मौर्यकालीन सिक्के में, मौर्यकालीन कालीन सिक्के में बेटा, मौर्यकालीन सिक्के में। किसमें बोलूंगा, सिक्के में। किसका होगा बोलूंगा, मयूर। क्या बोलूंगा, मयूर का क्या था, मयूर का चित्र क्या था बोलूंगा, अंकित था, अंकन था। क्या था, अंकन था। अब बेटा ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसे मानते हैं, मयूर इनकी क्या थी, राजमुद्रा थी करके। वो इतिहास में पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में। अपने को बस ये याद रखना है, इनके चित्रों में इसके क्या होगा बोलिएगा, सिक्कों में किसका अंकन था बोलेगा, मयूर का अंकन था। क्या था बोलूंगा, मयूर का अंकन था। क्लियर रहेगा, किसका अंकन था बोलिया, मयूर का अंकन था। अब मैं बोलूंगा इसके सिक्कों को मैं ना तीन आधार में बांट रहा हूं। कितने आधार में बांट रहा हूं बोलिएगा, तीन आधार में। कितने आधार में बांट रहा हूं, तीन आधार में, ठीक है। पहला बोलूंगा, पहला आधार बोल रहा हूं बेटा, सामान्य सिक्के। कौन सा सिक्के बोला, सामान्य सिक्के। कौन सा बोला, सामान्य सिक्के बोलिएगा। कौन सा सिक्का बोला बोलिएगा, सामान्य सिक्का, ठीक है। उसके बाद बोलूंगा आहत मुद्रा। कौन सा मुद्रा बोलूंगा, आहत मुद्रा। इसी को बोलते हैं पंचमार्क, या क्या बोलूंगा, पंचमार्क, मार्क मुद्रा। क्या बोलूंगा, पंचमार्क मुद्रा। क्लियर है, कौन सा मार्क मुद्रा बोलूंगा, पंचमार्क मुद्रा। उसके बाद बोलूंगा चांदी के सिक्के। किसके सिक्के बोलूंगा, चांदी के सिक्के। कौन सा क्लियर हुआ, कितने भागों में बांट दिया बोलिएगा, तीन भागों में। एक कौन सा सिक्का बोला, सामान्य सिक्का। कौन सा सिक्का बोला, सामान्य सिक्का। तो सामान्य सिक्का को इसके बाद मैप में भी दिखलाऊंगा बेटा। पहला क्या बोला, जांजगीर चांपा। कौन सा क्षेत्र बोला बोलिएगा, जांजगीर चांपा। जिला को पकड़ लिए, कौन सा बोला, जांजगीर चांपा। पहला जिला कौन सा याद रखिएगा, जांजगीर, ठीक है। कौन सा जिला बोलिएगा, बोलो, हाओ जल्दी बोलो, कौन सा, जांजगीर चांपा। क्लियर है, कौन सा बोला, पहला कौन सा होगा, जेसी, जांजगीर चांपा। दूसरा कौन सा याद रखना है, शक्ति। क्या याद रखना है, शक्ति। और उसके बाद तीसरा याद रखना है, सारंगढ़। कौन सा स्थान रखना है, सारंगढ़। जगह जगह लोकेट हुआ या नहीं हुआ बोलिएगा, हाँ बोलो। तो अपन को देखना है, क्या देखना है, मैप में भी देखते हैं, ठीक है। तो मैप में किसको देखा बोलिएगा, जांजगीर चांपा। कौन सा क्षेत्र देखा बोलिएगा, जांजगीर चांपा। कौन सा क्षेत्र देखे अपन, जांजगीर चांपा। क्लियर है, कौन सा चांपा देखे, जांजगीर चांपा। उसके बाद कहां देख लिए बोलिएगा, शक्ति में देखे। क्या देखे, शक्ति। उसके बाद क्या देखे, सारंगढ़, ठीक है। क्लियर है, ऐसा तीन क्षेत्र देखे। तो मैप को अपने को यूज करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से ना, ठीक है। तो जांजगीर चांपा को आप जानते हो नहीं जानते हो बोलिएगा, जानते हो। उसके बाद क्या बोला, शक्ति। शक्ति के बाद क्या बोला, सारंगढ़। जांजगीर चांपा के कौन से क्षेत्र से बोलूंगा, अकलतरा। कौन सा बोलूंगा, अकलतरा से। लिखिएगा कौन सा तरह, अकलतरा। जांजगीर चांपा का क्या लिखिएगा, तरा। कौन सा क्षेत्र बोला बेटा, अकलतरा। क्लियर है, अकलतरा से क्या प्राप्त होंगे, सामान्य सिक्के प्राप्त हुए। उसके बाद क्या बोला, ठठारी। क्या बोला, ठठारी। ठेठरी मत लिख देना बाबू, कौन सा हो जाएगा, ठठारी। उसके बाद बोलूंगा सारंगढ़ का बार, ठीक है। कौन सा क्षेत्र बोलूंगा, बार, ठीक है। कौन सा क्षेत्र बोला, बार क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद बोलूंगा आहत या पंचमार्ग सिक्के, जिसको क्या होता था बेटा, उकेर के किया जाता था ना, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे आप, हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप लोग, आहत एवं पंचमार्ग सिक्के। समय भी थोड़ा सा कम है, ठीक है, क्लास बड़ा हो रहा है। बार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बार। सारंगढ़ का कौन सा क्षेत्र बोला बेटा, बार क्षेत्र से बोला, ठीक। उसके बाद बोला आहत मुद्रा या पंचमार्ग मुद्रा कहां से प्राप्त होगा, रायपुर। कौन सा क्षेत्र से प्राप्त होगा बोलिएगा, रायपुर से। कहां से प्राप्त होगा बोलिएगा, रायपुर। अभी लिखो मत ना, इसको याद करना है, इसी कारण मैं एकदम आराम से बोल रहा हूँ, समझ लेके दूंगा ना। कहां से प्राप्त होगा, रायपुर। रायपुर के पहले से कहा होगा, आरंग। बोलिएगा कौन सा क्षेत्र से होगा, आरंग। आरंग के बाद क्या होगा बोलिएगा, तारापुर। कौन सा बोलूंगा, तारापुर। उसके बाद क्या बोलूंगा, उडेला। कौन सा क्षेत्र से प्राप्त होगा, उडेला। तो बोलिएगा आहत मुद्रा एवं पंचमार्ग मुद्रा कितने क्षेत्र से प्राप्त हुआ, तीन क्षेत्र से। कहां के, रायपुर के। पहला बोलिएगा आरंग के बाद तारापुर के बाद क्या होगा, उड़ेला। एकदम क्लियर है, प्राप्त हुआ या नहीं हुआ बताइएगा, तीन क्षेत्र से। उसके बाद बोलूंगा चांदी के सिक्के। कौन से सिक्के बोलूंगा बेटा, चांदी के सिक्के। और ये सभी चीजों को मैं छत्तीसगढ़ समग्र
कौन सा किताब? छत्तीसगढ़ समग्र। और किससे लूंगा बेटा? राम कुमार बिहार के साक्ष्य हैं। किसके साक्ष्य हैं? राम कुमार। आगे चांदी के सिक्के लिखूंगा। कौन से सिक्के लिखूंगा? चांदी के सिक्के। ये सभी साक्ष्यों को मैं कहां से ले रहा हूं करके बोलूंगा? छत्तीसगढ़ समग्र किताब। और किससे बोलूंगा? किससे ले रहा हूं करके बोलूंगा? बताइएगा। राम कुमार बिहार से। ठीक है। अब ये किताबों को मैं बता रहा हूं ना रेफरेंस, इसीलिए बेटा कभी भी पढ़ना है स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। कौन सी किताब पढ़ना है? स्टैंडर्ड बुक। ये या तो आप छत्तीसगढ़ समग्र का पीला कलर पढ़ो या तो राम कुमार बिहार पढ़ो। भले कम दिया है लेकिन वो लाइन टू लाइन बन जाता है सीजीपीएससी में। क्वेश्चन किससे बनता है? सीजीपीएससी में। ठीक है। अब मैं इसके बाद बोला अकल तरा। किसकी बात करूंगा? अकल तरा। कौन सा क्षेत्र है? बताइएगा। अकल तरा। अब अकल तरा को बताना पड़ेगा कौन से जिला में है? बताइएगा। कौन सा? बताइएगा। अकल तरा। कौन सा? अकल तरा। अकल तरा कहां है? बताइएगा। जांजगीर चांपा। अब यहां से चांदी के सिक्के प्राप्त होंगे 259। बोलिएगा कितने ठोक? 259। क्या होगा? बोलिएगा 259। ठीक है। आप बोल दिया ना भाई। अंग्रेजी में बोला था ना, कभी कभी अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। हिंदी में बोलो का नहीं। ठीक है। हाँ एकदम देवांगन बोल देता हो। छे अकल तरा। अकल तरा के बाद क्या बोला बेटा? ठठारी। ठठारी कहाँ है? बोलूंगा शक्ति में। शक्ति में कितना होगा? 253 सिक्के। कितने सिक्के? बोलूंगा 253 सिक्के प्राप्त होगा। कितने सिक्के प्राप्त होंगे? 253। राम कुमार बिहार की किताब में लिखा है। किस किताब में लिखा है? राम कुमार बिहार। मैं सोर्स भी बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या बोलूंगा? बताइएगा। उसके बाद बोलूंगा तारापुर। कौन सा बोलूंगा बेटा? तारापुर। तारापुर से कितना प्राप्त हुआ है? एक ठोक सिक्का। कितना सिक्का प्राप्त हुआ है? एक ठोक। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? बताइएगा। तारापुर हो गया। उसके बाद रायगढ़ बोला है। क्या बोलूंगा? रायगढ़। ठीक। उस किताब में क्या लिखा है? रायगढ़। रायगढ़ से कितने होंगे? 15। और संभवतः बेटा अभी के समय में, किसके समय में? संभवतः अभी तक से ये रायगढ़ क्षेत्र क्या हो गया होगा? सारंगढ़ हो गया है। क्या हो गया होगा? सारंगढ़। लेकिन वो किताब में क्या लिखा है? बताइएगा। रायगढ़। रायगढ़ से कितने प्राप्त हो रहे हैं? 15। लेकिन अपने को साविवेक निर्णय लेना है। क्वेश्चनों को देख कर लेना है। क्वेश्चन के पैटर्नों को देख के लेना। आप कैसे करके लेना? क्वेश्चन के प्रवृत्तियों को देख कर लेना है। उस समय आपको दिमाग लगाना है कि सर इसको इस जगह में रायगढ़ की जगह भी क्या बोला? सारंगढ़ भी बोला था। अगर वो ऑप्शन में ये सब चीज दिख रहे हैं तो सारंगढ़ भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? संभवतः सारंगढ़। लेकिन उस किताब में क्या लिखा हुआ है? रायगढ़ लिखा है। क्या लिखा है? रायगढ़ लिखा है। इसीलिए मैं एक एक पहलुओं को बता रहा हूं, बारीकों को भी बता रहा हूं ना। ठीक। अब मैं बोला कौन सा बोला? बोलिएगा। सामान्य सिक्के कहां से प्राप्त होंगे? बोलिएगा। जांजगीर चांपा के कौन सा क्षेत्र से? अकल तरा। अकल तरा के बाद कौन सा हो जाएगा? शक्ति। शक्ति के ठठारी। उसके बाद क्या हो जाएगा? सारंगढ़ का बार। और एक ठोक और होगा बेटा। ठीक है। उसको आप लोग को लिए होमवर्क दूंगा, थोड़ा सा खोजिएगा ना। ठीक है। एक ठोक छोड़ा हूं। नहीं करो कल बताओगे मेरे को। क्या करोगे? बताओगे। और नहीं बताओगे तो फिर मैं लिखाऊंगा। ठीक है। थोड़ा सा खोजने दूंगा या नहीं दूं? बताओ। हाँ बोलो। ठीक। एक ठोक दिया हूं ना भाई, छोटा सा काम दिया हूं। थोड़ा खोजोगे तब आप क्या करोगे? पढ़ने की कोशिश करोगे। नहीं पढ़ोगे तो मैं बताता छू अगले दिन। ठीक। आगे बढ़िएगा। इसके बाद क्या प्राप्त होगा? बताइएगा। मूर्तियां। क्या देखेंगे? बताइएगा। मूर्तियां। क्या देखना है? बताइएगा। मूर्तियां। ठीक है। कौन से कालीन मूर्तियां? बताइएगा। मौर्य कालीन मूर्तियां। कौन से कालीन मूर्तियां? बोलूंगा मौर्य कालीन। तो ये कहां से प्राप्त होगा? एमसीबी। कहां से? बोलूंगा एमसीबी। कौन सा होगा? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। कौन सा क्षेत्र होगा? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से क्या होगा? बताइएगा। कोटा डोल। क्या बोलूंगा? कोटा। कोटा डोल। पढ़ाया हूं बाबू कोटा डोल। रामायण कालीन स्थल है। पढ़ाया हूं नहीं पढ़ाया हूं? कोटा डोल। कौन सा डोल से प्राप्त होगा? कोटा डोल से। क्या प्राप्त होगा? मूर्तियां प्राप्त होगा। फिर क्या होगा? बताइएगा। सरगुजा। क्या लिखिएगा? सरगुजा। सरगुजा के कहां से? बोलूंगा रामगढ़ पहाड़ी के पास से। रामगढ़ पहाड़ी के पास से। कहां से? बोलूंगा रामगढ़ पहाड़ी के पास से। क्लियर है? कौन से पहाड़ी के पास से? रामगढ़ पहाड़ी के पास से। ठीक है। क्या प्राप्त होगा? अशोक के लाठ प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? अशोक के लाठ प्राप्त होंगे। अशोक के क्या प्राप्त होंगे? लाठ प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? अशोक के लाठ प्राप्त हुए। क्लियर हुआ? कौन सा लाठ प्राप्त हुए? अशोक के लाठ प्राप्त हुए। ठीक है। क्लियर है या नहीं है? बताइएगा। किसके लाठ प्राप्त हुए? अशोक के लाठ प्राप्त हुए। लकड़ी होता है बाबू, इतना नहीं समझ पावे रे देवांगन। लाठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है। इसी को बोल दिया। अशोक स्तंभ भी बोल देंगे। ठीक है। क्या प्राप्त हुए? लाठ प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? अशोक के लाठ प्राप्त हुए। अब इसके बाद बोलूंगा मल्हार। कौन सा क्षेत्र लिखिएगा? मल्हार। हाँ, ठीक। अब लिखिएगा मल्हार को। आप लोग लिखिएगा ना, थोड़ा सा टाइम हो रहा है ना, मैडम का आने का समय हो जाएगा। मल्हार में लिखिएगा। मल्हार से पक्के ईंटे। मल्हार से पक्के ईंटे की दीवार। क्या बोला बेटा? मल्हार से पक्के ईंटे के दीवार एवं पालिशदार एवं पालिशदार बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं।
पालिशदार बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं, बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं जो मौर्यकालीन माने जाते हैं। जो कौन से कालीन माने जाते हैं? मौर्यकालीन माने जाते हैं। जो कौन से कालीन माने जाते हैं बोलिएगा? मौर्यकालीन माने जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिख लीजिएगा बीबी। बीबी का मतलब क्या होगा बेटा? बीबी क्वाइन नहीं होगा ना, बलौदा बाजार होगा। क्या हो जाएगा? बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार का कौन सा आश्रम बोलूंगा बेटा? कौन सा क्षेत्र बोलूंगा? तुरतुरिया रिया। कौन सा क्षेत्र बोलूंगा? तुरतुरिया। कौन सा क्षेत्र बोलूंगा? तुरतुरिया। और तुरतुरिया में क्या है बेटा? बौद्ध भिक्षुओं का। किसका बोलूंगा? बौद्ध भिक्षुणियों का। भिक्षुणियों का क्या प्राप्त हुआ है? विहार प्राप्त हुआ है। क्या हुआ? विहार प्राप्त हुआ बेटा। ये मौर्यकालीन था। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। क्या होता है? कलिंग युद्ध के बाद होता है अशोक क्या हो जाता है कि धर्म क्या कर लेते हैं? पूरे तरीके से बौद्ध धर्म को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का क्या है? विहार है। क्या था? विहार है। यहाँ क्या है? विशाल। विशाल क्या है बताइएगा? बुद्ध की क्या है? प्रतिमा है। अब ये नहीं बोलोगे तो मैं दूंगा मुटका में, है नहीं? बुद्ध की क्या है? प्रतिमा है। अब बड़कन पढ़ाया हूं बेटा, प्रतिमा वतिमा को पूरा बुद्ध काल को छान छान के पढ़ा दिया हूं ना आपको। किसकी प्रतिमा है? विशाल बुद्ध की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है बोलिएगा? विशाल बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है, अब यहां तक कि मैं कोई डाउट है क्या? बताओ, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं बताइएगा। किसके साक्ष्य बोलूंगा इसके बाद? व्यापार के साक्ष्य बोलूंगा। कौन सा साक्ष्य बोलूंगा? व्यापार के साक्ष्य। किसके बोलूंगा? व्यापार के साक्ष्य। एकदम क्लियर है? किसके साक्ष्य बोलूंगा? व्यापार के साक्ष्य। मगध क्षेत्र से। कहां से बोलूंगा? मगध क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र से? मगध क्षेत्र से होता था। क्यों से क्षेत्र से होता था? मगध क्षेत्र से। ठीक है, मैं बोलूंगा बेटा पैरी नदी। कौन सा नदी बोलूंगा? पैरी नदी। कौन सा ग्राम होता है बेटा? पैरी नदी को पढ़े होगे, कौन सा ग्राम होगा? पैरी नदी कौन से ग्राम में है बताइएगा? कौन से जिले में है बताओ? सिरहट्टी ग्राम। कौन सा ग्राम बोलूंगा? सिरहट्टी। लिखिएगा पैरी नदी सिरहट्टी ग्राम। पैरी नदी सिरहट्टी ग्राम लिखो, थोड़ा सा लिखो ना बेटा, पैरी नदी हट्टी ग्राम। अब ये इसको खोज भी लोगे बेटा, कौन से जिला में है करके, है ना? पैरी नदी सिरहट्टी में क्या था बोलूंगा? गोदीवाड़ा था। क्या था बोलूंगा? गोदीवाड़ा के साक्ष्य थे। क्या है बताइएगा? गोदीवाड़ा। गोदी के साक्ष्य क्या है बताइएगा? गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब क्या प्राप्त होते हैं? गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है बेटा? बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। और देवभोग से क्या होता था? हीरो का व्यापार। देवभोग से क्या होता था बोलूंगा? देवभोग से क्या होता था? हीरो का क्या होता था? व्यापार। ठीक, कौन सा व्यापार होता था? देवभोग से हीरो का व्यापार होता था। ऐसा है बस। स्पीड हो गया ना शाम को थोड़ा सा? ठीक है, थोड़ा स्पीड हुआ है ना। कल मैं फिर एक बार रिवीजन करवाता हूं हमेशा। ठीक है, तो अभी तक से क्या क्या पढ़े उस पर कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक, तो ये खत्म होता है अपना पूरा कौन सा काल? मौर्य काल। जितने भी क्या थे? तथ्य थे। पूरे तथ्यों को मैं आपको क्या कर दिया हूं? समावेशित कर दिया हूं। क्या कर दिया हूं? समावेशित। अब इस फॉर्मेट को आपको पकड़ के रखना है जीवन भर। क्या करना है? ऐसी फॉर्मेट पकड़ के रखना है। तो कोई डाउट है क्या बताइएगा? ठीक है, हाँ। गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है बताइएगा? क्या होता है? बंदरगाह। अब एक लिख लीजिएगा, विशेष लिख लीजिएगा, कभी और पूछ लिया तो, है ना? ठीक है, क्या लिख लीजिएगा? विशेष लिख लीजिएगा। वो सिक्के के पास लिखिएगा बेटा। ठीक है, सिक्के के पास लिखिएगा। सिक्के के पास एक और विशेष लिख लीजिएगा। एक और तथ्य दे देता हूं ना। ठीक है, क्या लिखिएगा? सिक्के के पास एक विशेष डालिएगा ना। ठीक है, गोनगल श्रेणी के। गोन गल लिखिएगा। गोन गल श्रेणी के। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। सिक्के के नीचे में विशेष लिखिएगा। गोलगल श्रेणी के सिक्के। गोलगल श्रेणी के सिक्के। गोनगल श्रेणी के सिक्के रायपुर। रायपुर के आरंग एवं रायपुर के आरंग एवं रायपुर के आरंग एवं गुजरा गांव से प्राप्त होते हैं। रायपुर के आरंग एवं कहां से प्राप्त होते हैं? गुजरा गांव से प्राप्त होते हैं। क्लियर रहेगा? कहां से? रायपुर के आरंग एवं कहां से प्राप्त होते हैं? गुजरा गांव से प्राप्त होते हैं। ठीक, खोजकर्ता लिखिएगा इसी में। खोजकर्ता। ठीक है, खोजकर्ता। खोजकर्ता 1969। कब बोलूंगा? 1969। टू क्या बोलूंगा? 1970। क्या बोलूंगा? 270। 1969 टू 1970। रमेंद्र नाथ मिश्र। क्या बोलूंगा? रमेंद्र नाथ मिश्र।
ठीक है, कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ मिश्र। अब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, वहां पर मैं इसके लिए इसी को लास्ट में लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? विशेष। इसको याद ही रखना है ना। गोनगल श्रेणी के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? कहां से हुए बताइएगा? रायपुर के। रायपुर के कौन से क्षेत्र से? आरंग। और कौन सा होता है? गुजरा गांव से। इसकी खोजकर्ता कौन है? रविंद्रनाथ मिश्र। और कब खोला जा बताइएगा? 1969 टू 1970 में। धन्यवाद। अब सभा स्थगित करते हैं अपन।